मेरा सवाल बीएमसी से भी है, हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी है कि ये बाथरूम को आप क्यों नहीं चालू कर रहे? इतने घनी आबादी यहाँ पर बाथरूम की ज़्यादा ज़रूरत है। तुमको सिर्फ क्रेडिट चाहिए क्या? हर चीज़ में क्रेडिट चाहिए साला। तुम्हारा ना कोई फंड से काम होता है, नगर सेवक के कुछ ही फंड आते हैं, वो फंड से तुम्हारा काम हुआ। एमएलए साहब के कुछ फंड आते हैं, वो फंड से एमएलए साहब का काम। हर काम में तुम घुसे पड़े हो सारे लोग, और फिर हर काम में तुम बैनर अपना लगा देते हो। फॉलोअप कोई और लेता है, बैनर तुम आगे चिपका देते हो। फॉलोअप कोई और लेता है, मीडिया वाले को बुला कर तुम आगे रिबन काट देते हो। अभी इलेक्शन आएगा, देखना सब होएगा। बाथरूम के मुद्दे को लेकर बात कर रहे, मैं सबसे पहले मोहसिन भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में कुवंडी मानकुर में पिछले 5-7 6 साल पहले जब नगर सेवक का इलेक्शन हुआ, उसके बाद में सडनली एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे इलाके में कम से कम एक 150 से 200 करोड़ रुपए आया। ये जानकर लोगों को हैरानी होगी कि इतना बड़ा अमाउंट हमारे इलाके में आया। और हमारे इधर के जितने भी बाथरूम थे उनको सबको रीडेवलप करना था, उनको G+1 बनाना था, G+2 बनाना था, या कहीं कहीं पे जैसा लोगों की मांग के ऊपर उसको G+ ही रहने देना था, ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाना था। तो ऐसे बहुत सारे बाथरूम हमारे इलाके में बने और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हमारे इलाके में हुआ। तो उसी को लेकर अब मैं आगे बात करूंगा कि हाँ, उसी तरीके से हमारे वार्ड नंबर 139 में लोटस कॉलोनी और गजनन कॉलोनी के अंदर भी बाथरूम बने, जहाँ पर एक एक बाथरूम का 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए तक आया है। और वो बाथरूम आज बनकर रेडी है। उनमें अभी भी मेरी बात लास्ट वीक में भी हुई, उससे पिछले हफ्ते में भी हुई। आज हमारे इलाके के लोग परेशान हैं, जिनके घरों में बाथरूम नहीं हो, बाथरूम नहीं जा सकते। बाथरूम रेडी होने के बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद बाथरूम को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कम से कम एक 15 से 20 बाथरूम है। तो ये मेरा सवाल है बीएमसी से और हमारे लोकल जो भी लीडर है, हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी मेरा ये सवाल है कि उन्होंने एक नगर सेवक को यहाँ पर चुनकर लेकर आए। वो नगर सेवक यहाँ पर चुनकर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी परसेंटेज था उसने वो निकालने के बाद कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं। इसी तरह से बाथरूम के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो भी हमारे इलाके में आकर काम किए, यहाँ के स्थानीय के नगर सेवक ने उनसे अपना परसेंटेज तय किया, उनका परसेंटेज उनको मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर ने अपना काम किया और वो गायब है अभी। तो ये पिछले 2 साल 2.5 साल से बाथरूम जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद बंद पड़े। मेरा सवाल ये है कि ये बाथरूम कब चालू होगा? ये मेरा सवाल बीएमसी से भी है, हमारे स्थानीय एमएलए साहब से भी है कि ये बाथरूम को आप क्यों नहीं चालू कर रहे? इतनी घनी आबादी, यहाँ पर बाथरूम की ज़्यादा ज़रूरत है। इतना बड़ा अमाउंट हमारे इलाके में आया कि बहुत अच्छे बाथरूम और बन सकते थे, सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाया गया, छोड़ दिया गया। आज लोग उसके अंदर गंदगी हो रही है, कचरा डाल रहे हैं, या फिर कचरा इसलिए भी डाला जा रहा है कि कोई वहाँ पर बैठे ना, चरसी या कोई इस टाइप के लोग। नहीं, जैसे भी आप बोल रहे बंद है, फिर अभी आप बता रहे कि उसमें चरसी लोग बैठते हैं, मतलब उसमें गंदगी करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब बंद कैसा है? क्या लॉक किया हुआ है क्या? मतलब ऐसे कोई उसको चला नहीं रहा है, उसका मतलब संचालक नहीं कर रहा है, उसको साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया रहा है, ऐसा कुछ है? बाथरूम बनने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब उसमें ताला वहाँ के लोकल लोग जो एरिया के प्लॉट के हैं उन्होंने लगा दिया कि ताकि कोई अननोन पर्सन यहाँ पर बैठे ना या कोई क्राइम ना हो। इस वजह से वहाँ ताला लगा दिया गया है। थोड़ा बहुत अंदर गंदगी भी कर दी गई ताकि कोई अंदर जाए ना, क्योंकि उस बाथरूम की वजह से क्राइम भी हो सकता है। नशा करने वाले लोग उसमें नशा बैठ के कर सकते हैं, अननोन लोग आके कुछ अलग हरकत कर सकते हैं। इसलिए लोकल प्लॉट के जो लोग हैं उनके यहाँ पे घरों में बाथरूम नहीं है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पर इस हालत में आज बाथरूम पड़े हुए। स्ट्रक्चर नए हैं, प्लम्बिंग वर्क बचा। अभी मेरी 15-20 दिन पहले बात हुई तो बोले प्लम्बिंग वर्क बचा है। अभी 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई तो बोले भाई प्लम्बिंग वर्क अभी हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिकल का वर्क है, ये है वो। बोला आप चालू कब करोगे ये मुझे बताओ, आप चालू क्यों नहीं कर रहे? और इतना बड़ा जो करप्शन हमारे इलाके में हुआ है कि बाथरूम बनने के बाद एक CBO को देना है, लोकल संस्था को देना है, लोकल संस्था को नहीं दिया गया। डायरेक्ट जो बड़े बड़े व्यापारी है जो बाथरूम के, उनको बेच दिया गया। 15-15, 16-16 लाख रुपए में शिवाजीनगर बैगनवाड़ी में बाथरूम बिके। आप सोचो, बोली लगाई गई, नीलाम हुए बाथरूम हमारे इधर, और उसमें नगर सेवक का परसेंटेज तय हुआ है और लोकल जो लोग हैं उनका परसेंटेज तय हुआ है, और वो फिर ले दे के अपना काम हो गया। लेकिन लोगों तक वो सुविधा नहीं पहुंच रही है।
शायद वो हो सकता हो कि वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते होंगे कि कोई संस्था मतलब उसको ऑपरेट करे, उसको चलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो चलाएगी तो उसका पे न्यूज़ को चार्ज करेगी। लेकिन ये भी तो एक लोगों से मतलब ये भी तो है ना कि सवाल है कि आप अगर किसी संस्था को देने नहीं दे रहे हो तो आप अपने अंडरटेकिंग में लेके उसको चलाइए, साफ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारियों को रखिए, वो भी तो हो सकता है ना। हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ, लोटस कॉलोनी और गजनन कॉलोनी, यहाँ पर मैं बचपन से देख रहा हूँ हर प्लॉट में बाथरूम है। बाथरूम को रिडेवलप किया गया, बनाया गया, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। अच्छा ठीक है, हर प्लॉट में घरों में समझ लो 60% 50% घरों में बाथरूम है, 50% घरों में बाथरूम नहीं है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? पिछले 2 साल से वो लोग इस चीज़ को लेकर बेचारे परेशान हैं। कितनी औरतें, हमारी माँ बहनें मुझे मिलती है और बोलती है भाई बाथरूम का क्या हुआ, बाथरूम क्यों नहीं चालू हो रहा है, हम लोग को यहाँ से वहाँ रोड पे जाना पड़ता है, रोड वाला बंद हो गया तो बोले वहाँ आगे वाले प्लॉट में जाना पड़ता है। तो ये सारे मसाइल हैं। कुछ बाथरूम गजनन के इलाके में चालू 1-2 बाथरूम, लोटस के लोग गजनन में आ रहे बाथरूम करने के लिए। तो ये कितना बड़ा मसला है। आज दुर्गा सिवासन इतना घनी आबादी वाला इलाका है, वहाँ पे बाथरूम चालू होना चाहिए था, वहाँ पे बाथरूम चालू नहीं। वो लोग दुर्गा सिवासन से यहाँ नूरानी मस्जिद के पीछे आते, कादरी डेयरी पे आते। तो ये सारे मसाइल हैं। इस पर नगर सेवक ने तो अपना जो भी झोल था वो निकाल लिया। झोल निकालने के बाद उसके बाद हमारे स्थानीय MLA साहब का ये काम था कि इन सारे बाथरूम को सही से जो उसकी सही जगह थी, जो बनाने के बाद आप कमेटी को, CBO को, ये BMC का भी काम था कि दोनों जन कोऑर्डिनेट करके लोकल जो संस्था है उनको दे देते। लोकल संस्था को अगर आप दे रहे हो, उनको उनके अंडरटेकिंग में दे दो, नहीं तो आप BMC की ये जिम्मेदारी बनती है। अगर लोकल संस्था लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप खुद उसको रन करो। SWM डिपार्टमेंट का काम है उसके अंदर साफ सफाई करना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम है उसका मेंटेनेंस देखना। आप दोनों डिपार्टमेंट मिलकर उसको रन करो। अगर कोई लोकल संस्था नहीं, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। आपको कुछ करना ही नहीं ऐसा लगता है। इतना बड़ा करप्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ना एक्शन ले रहे हो, ना उस पर कोई फाइन डाल रहे हो, ना कोई पेनल्टी आप डाल रहे हो। 2 साल के बाद उसको 2 साल 2.5 साल हो चुका है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। बाथरूम ऐसे पड़े हुए। इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट का, जो BMC का और हमारा जो स्वच्छ भारत अभियान के तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा अमाउंट वेस्ट हुआ है, बिना वजह मतलब लगाया गया है कहीं कहीं पे। लगाने के बाद उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अब उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। कितना बड़ी कितना मतलब शर्म की बात है ये कि हमारे इलाके में ऐसा सब हो रहा है और लोग बेचारे जो काम धंधे में बिजी है वो अपना घर देखे कि इन सब मसलों में पड़े। जिन लोगों को वो चुन के लेके आते हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हर इलेक्शन में वो आ जाते हैं पैसा लेके और वो सोचते हैं कि अब हम खरीद लेंगे और ये बिक जाएंगे। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होएगा। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखना मोहसिन भाई कि अब लोग है ना समझदार होंगे। क्योंकि इससे पहले तक जो राजनीति चलती थी गोवंडी मानपुर की, चाय की टपरी पे बैठ के लोगों के बीच में बैठ के मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे वोट दो। अब तुमको करके दिखाना पड़ेगा पहले। अब वैसे लोग मौजूद हैं समाज में जो करके दिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। उनका आप इंटरव्यू लो कि आपने अभी तक क्या किए, तो वो बताना चाहिए देखो ये मैंने किया हूँ, ये मैंने किया हूँ, इतने सारे मेरे पास पेपर्स है और इतने सारे मैंने रिजल्ट दिया हूँ अपने इलाके को। तब उनको वोट मिलना चाहिए। नहीं तो आप वोट उनको मत दो। अगर कोई पैसा लेके आ रहा है 500-1000 रुपये में, अगर आपका वोट खरीद रहा है, आप उसको वोट मत दो। इसी तरह आप परेशान रहोगे। तो बस मेरा बोलना यही है मोहसिन भाई आपके माध्यम से कि जो भी बाथरूम बंद पड़े हैं उनको चालू करो जल्द से जल्द। अगर आप चालू नहीं करते हो तो इंशाअल्लाह मैं ये बोल रहा हूँ BMC को, और BMC को मैं साफ तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं फिर आंदोलन करूँगा और मैं भूख हड़ताल पे बैठूँगा। जो मेरे से होएगा मैं करूँगा और मेरी सारी माँ बहनों को मैं लेके जाऊँगा MWAT के पास, और फिर जो होएगा वो आप भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि ये बहुत गलत बात है। हमारी घर की इज्जत है, वो हमारी माँ बहन है, हमारे घर की इज्जत है। वो लोग आज बेचारे यहाँ वहाँ जाते, सुबह उठते हैं, उनको जाना रहता है, वो जा नहीं पाते बेचारे। उनके घर में मसले, कभी किसी को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया तो क्या करेंगे घर के अंदर, वो कैसा वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये बड़ा इशू है, इसको समझना चाहिए, इस पर गौर फिक्र करो। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मसला उठता है उसके बाद उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। एक मसला अगर कोई उठा रहा है तो सब मिलकर उसको सॉल्व करो। ले लो तुम क्रेडिट, नहीं चाहिए मेरे को क्रेडिट, लेकिन लोगों के मसलों को हल करो। तुमको सिर्फ क्रेडिट चाहिए क्या? हर चीज़ में क्रेडिट चाहिए साला। तुम्हारा ना कोई फंड से काम होता है,
नगर सेवक के कुछ ही फंड आते हैं, वो फंड से तुम्हारा काम हुआ। एमएलए साहब के कुछ फंड आते हैं, वो फंड से एमएलए साहब का काम। हर काम में तुम घुसे पड़े हो सारे लोग, और फिर हर काम में तुम बैनर अपना लगा देते हो। फॉलोअप कोई और लेता है, बैनर तुम आके चिपका देते हो। फॉलोअप कोई और लेता है, मीडिया वालों को बुला के तुम आके रिबन काट देते हो। अभी इलेक्शन आएगा, देखना सब होएगा। मतलब पब्लिक क्या लग रहा है तुमको? पब्लिक क्या पागल है? पब्लिक क्या बेवकूफ़ है कि उसको बेवकूफ़ बना के तुम रखोगे? सालों साल तुम एक चीज़ जो पड़ी हुई उसको तुम चालू नहीं करा रहे हो, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, उसके बाद तुम इलेक्शन के टाइम आके रिबन काट के तुम बोलते हो कि मैंने किया ये काम। तुम 2-2.5 साल वो चीज़ ऐसी पड़ी थी, खराब हो रही है, पैसा लगा है, पब्लिक का पैसा है वो, तो किसी के बाप का पैसा नहीं है वो, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के टैक्स का पैसा है वो, हमारा पैसा है वो, तुम्हारा पैसा है। तो ये बहुत गलत चीज़ हो रही है हमारे इधर। ऐसा लग रहा है कि लावारिस की तरह छोड़ दिया गया हमारे इलाके को। लोगों को ये समझ में, आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ ये कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दो और इसको ध्यान में रखो इलेक्शन के वक्त। इसी तरह छोड़ो मत आप लोग। हर चीज़ को अगर आप छोड़ते जाओगे, एक दिन देखना बहुत मसले हो जाएंगे अपने इधर। आने वाली जनरेशन के लिए आप लोग जियो। हमारी ज़िंदगी निकल गई जैसे तैसे निकल गई है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करके जाओ आप लोग। सही इंसान को वोट दो जो आने वाली आपकी नस्लों को संवारे। बस मुझे यही बोलना है कि हर चीज़ को आप टालो मत, हर चीज़ को इग्नोर मत करो। इग्नोर करते करते आज देखो कितने मसाइल हमारे इधर। नशा देखो किस तरह से फैला हुआ है, एजुकेशन की कमी हमारे इलाके में, हर चीज़ में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। ब्लैक लिस्ट हमारा एरिया है, बैंक में जाओ लोन नहीं मिलता है। बहुत सारे मसाइल हमारे इधर है। आप लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान दो और इसको ध्यान में रखो। इलेक्शन के वक्त सही फैसला लो। जो भी इंसान काम कर रहा है आपके लिए ईमानदारी से, उसको पहले देखो, समझो, उसको परखो, फिर उसके साथ में आप खड़े रहो। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, आप उसके साथ खड़े रहो, क्योंकि वो आपके हक के लिए लड़ रहा है। वो आपकी परेशानी, बुराई, दुश्मनी वो आप सबके लिए झेल रहा है। उसकी अहमियत रखो। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ मोहसिन भाई। बस मेरा बोलना यही है कि जल्द से जल्द बाथरूम चालू हो जाए। अगर नहीं चालू होगा इंशाल्लाह तो फिर मेरे से जो होगा वो मैं करूँगा। मेरे इलाके में जो मेरी माँ बहनें परेशान है, हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, ज़्यादातर ज़रूरत उनको है। जो जवान है बेचारे वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे इलाके के बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी माँ बहनें, उनके लिए जो सुविधाएं आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो उन तक पहुँचना चाहिए। और नहीं पहुँचेगी तो जो मेरे से होएगा मैं वो करूँगा इंशाल्लाह। मैं चुप नहीं बैठूँगा। ये गवंडी हमारा है, गवंडी किसी के बाप का नहीं है। ये गवंडी मानपुर के लिए जो होएगा आखिरी सांस तक इंशाल्लाह लड़ेंगे।